आज हम बनाने वाले हैं आंवले का अचार। वो भी बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत कम ऑयल में बनाएंगे। अचार तो कितना फ़ायदा करता है आंवले का, यानी कि आंवला कितना फ़ायदा करता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। बालों के लिए, हमारी आँखों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे तो कोई भी आंवला खाता नहीं है, तो हमने सोचा चलिए अचार ही बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 केजी आंवला लिया था और उसको हमने अच्छे से बना के रख लिया है। बिना धूप के बनता है, यहाँ पे आपको धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए हम लेके चलते हैं आपको अपनी आंवले की रेसिपी की तरफ, यानी कि आंवले का अचार। तो यहाँ पे हमने 1 केजी आंवला ले लिया है। देखिए कितना साफ साफ आंवला है। इनको हम अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद हम इनको चढ़ा देंगे। आप यहाँ पे इनको स्टीम भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से इनको धो लिया था। अब एक भगोने में हम डाल के इनको उबाल लेंगे, यानी कि बॉईल कर लेंगे। तो हमें इनको थोड़ी देर के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है, जब तक हमारे आंवले अच्छे से फट नहीं जाते। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आप इसको नापेंगे तो 1 गिलास के करीब होगा पानी। अब हम इसको ढक के चढ़ा देते हैं गैस पे। तो चलिए जब तक हम अपने मसाले आंवले के अचार के अलग मसाले होते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, 1.5 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच सरसों, 1.5 चम्मच ही खड़ी धनिया ली है। इन मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। जीरा चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिया है। अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। हमें मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, मसालों से एक कड़वा सा टेस्ट आ जाता है अगर ज़्यादा भून जाएंगे। तो हम इनको थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने मीडियम गैस पे इनको अच्छे से भून लेना है। तो देखिए हमने थोड़ी देर के लिए इनको अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पे हमारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से भून चुके हैं। गैस को ऑफ करके इनको हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर इनको अच्छे से भून लिया था। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ गैस ऑफ है मेरी। मसालों को हम अच्छे से ठंडा करने के लिए एक बड़ी सी प्लेट में निकाल के इनको रख देंगे, ताकि मसाले जल्दी ठंडे हो जाएं। तो यहाँ पे हमने प्लेट में इनको निकाल दिया है। अब इनको हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, क्योंकि हम आंवला हरी मिर्च का अचार बनाने वाले हैं। तो हरी मिर्च को मैंने अच्छे से धो लिया था और कपड़े से पोंछ लिया है, ताकि इसमें पानी ना रहे। तो यहाँ पे हमने मिर्ची को काट लेना है। आप अपने हिसाब से जैसे छोटा बड़ा जैसे भी काटना है आप काट सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी बीच से फाड़ी है, थोड़ी सी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कट किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मिर्ची बढ़ा भी सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी मिर्चियों को इसी तरीके से कट कर लिया है। मैंने 2 तरीके से कट किया, आपको जो सही लगता है आप कट कर लें। तो मिर्चियों को रख देते हैं साइड में और इधर हम देख लेते हैं अपना मसाला। मसाला हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका था। अब हम इनको पीस लेते हैं। तो यहाँ हमने एक जार ले लिया है, सारा मसाला डाल देंगे इसी में और डाल देंगे थोड़ी सी हींग। यहाँ पे 1 चम्मच के करीब छोटा चम्मच हींग थी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 से 2 चम्मच हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इससे कलर बहुत प्यारा आता है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से पीस लिया है। देखिए हमें दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा हम बारीक ना पीसेंगे, क्योंकि अचार अचार में जो दरदरा मसाला होता है उसका अलग ही फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे देखिए हमने मसालों को अच्छे से पीस लिया। इनको रख देते हैं साइड में। और इधर देख लेते हैं हम अपने आंवले। आंवले भी हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, देखिए बीच से फट चुके हैं। तब हम गैस को कर देते हैं ऑफ और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में निकाल के इनको रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो ये जो हमारा आंवले का पानी है, इसे आप फेंकिएगा नहीं। इसको आप नमक, काला नमक मिक्स करके जूस भी पी सकते हैं, या फिर आंवले की लौंजी बनाते हैं तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें हल्का गरम गरम में ही सारे आंवले के पीसेस अलग कर लेने हैं और ये बहुत आराम से हो जाते हैं। हल्का गुनगुना रहेगा, आप कर लेंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। ठंडा होने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इनको निकालने में। तरीके से हमने सारे आंवले के कलियों को निकाल के रख लिया है। आप इसको चाहे धूप में 2 से 3 घंटे के लिए रख सकते हैं, नहीं तो आप पंखे के नीचे भी इसको रख के छोड़ देंगे। हम तो यहाँ पे पंखे के नीचे इसको रखने वाले हैं। 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, डालेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हल्का सा हमें सरसों का तेल लेना है, इसको अच्छे से गरम कर लेना है। तो ये लीजिए हमारे सारे आंवले के पीसेस निकल चुके हैं, यानी कि कलियाँ। इधर हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे सरसों का ऑयल। इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। इतना सारा ऑयल हम सारा नहीं डालने वाले हैं, थोड़ा सा हम आगे बचा भी लेंगे। तो ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
सरसों का ऑयल होगा तो आप उसको धुआंधार अच्छे से गरम कर लें, क्योंकि उसमें कच्चापन ना रहे। तो यहाँ पे हम डाल देंगे मसाले, 1 चम्मच अजवाइन डाल दी है, 1 चम्मच हमने यहाँ पे कलौंजी डाल दी है। स्वाद के अनुसार नमक, इसमें नमक ज़्यादा होता है तो अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच काला नमक भी डाला है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर क्या, यहाँ पे आंवले हैं, इसमें से हम आधा आंवला यूज़ करने वाले हैं इस अचार में, आधे का हम बनाने वाले हैं मीठा अचार। तो यहाँ पे मसालों में हम डाल देते हैं ऑयल। ऑयल हल्का गुनगुना ही है, ताकि हमारी जो अजवाइन और कलौंजी है वो भी अच्छे से इसी में पक जाएँ। तो अब देखिए इतना ऑयल हमारा बच गया है। अब हम यहाँ पे ऑयल नहीं ले रहे, इतने ही ऑयल में हमारा सारा अचार बन के रेडी हो जाता है। बहुत कम ऑयल में बना है। तो इन मसालों को हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमारा जो गरम है, इसमें हल्दी हमारी जो कच्ची है वो भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इनको मिलाते हुए ठंडा कर लेना है मसालों को। फिर हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। देखिए यहाँ पे बहुत ही चटपटा बनता है ये अचार, और सभी को इतना पसंद आता है कि आप अगर एक रोटी खाने का मन है तो आप 4 खा जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है। और आंवला कितना फायदेमंद है ये तो सभी को पता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अपने आंवला। तो यहाँ पे हमने आधे यूज़ करने हैं, आधे का हम मीठी लौंजी बनाने वाले हैं गुड़ की। उसकी रेसिपी हम पहले ही अपने चैनल पे डाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम इतना छोड़ देते हैं। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसे धूप में रख सकते हैं, नहीं चाहें तो आप ऐसे ही भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख के खा सकते हैं। ये 1 से 2 साल तक आराम से चल जाता है। इसको आप तुरंत बनाए, तुरंत से ही खाने लगेंगे, क्योंकि हमारे आमले अच्छे से बॉईल थे। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला बचा था हमने वो भी डाल दिया है, और इनको भी हम अच्छे से मिला देंगे। हमें मसाला थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो हमने वो भी डाल दिया। ऑयल चाहें तो आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, और अगर कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा आमले का अचार बन के रेडी हो चुका है। इसको आप गरमा-गरम पराठे, रोटी के साथ, दाल-चावल के साथ बहुत मज़े से खाइए, बहुत ही हेल्दी है। इतना ऑयल हमारा बच चुका है। हमने यहाँ पे बहुत ही कम ऑयल में बनाया है ये हमारा आंवले का अचार।